सर सीरियसली बोल रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन कोई दिल खोल के पैसे दस करता हाँ भाई, नहीं, नहीं भाई देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर प्रॉफिट है तो रिस्क भी उतना ही है ना। आज हम लोगों ने 28 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लिया है। तो हमें सेंसेक्स 28 पॉइंट निफ्टी के मतलब इंटू 3 90 84 पॉइंट सेंसेक्स के समझ लीजिए। जो हमारे 28 पॉइंट निफ्टी के हैं ना, वो सेंसेक्स के 84 पॉइंट की बराबरी पे है। एक तिहाई का हिसाब चलता है निफ्टी और सेंसेक्स के बीच में। लॉट में भी वैसे ही डिफरेंस है और प्राइस में भी उतना डिफरेंस है और मूवमेंट में भी उतना डिफरेंस आता है। तो अगर आपने सेंसेक्स में 90 पॉइंट कमा लिए हैं, तो निफ्टी के हमारे 30 पॉइंट के बराबर ही है। प्रॉफिट उतना ही रहेगा ना दोस्त। स्टॉप लॉस भी सेंसेक्स में बड़ा रहता है। किसने पकड़ा है जल्दी? यहाँ पे बने हैं 50 पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी में पकड़े हैं आपके सामने 10 पॉइंट। सर आप सेंसेक्स में ट्राई करते हैं। देखो भाई मैं निफ्टी में ही देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। जो ट्रेड निफ्टी में बन रहा है वही सेम ट्रेड आप सेंसेक्स में भी पकड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है सेंसेक्स में आपको यहाँ पे जब हो गया तब तो बहुत अच्छा लगा। बट ये जो 70 से लेके 92 तक गया और फिर उसके बाद गिर के जो 72 पे आया, यहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? ये जो होता है, ये आप वॉलिडिटी देख रहे हो आप 76 से लेके 92, 92 से लेके सीधा 72 और फिर गया है। तो यहाँ पे इतनी वॉलिडिटी होती है, यहाँ पे कम से कम आपको 72 पे लिया है, 76 पे, तो 60 का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो निफ्टी में स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है? निफ्टी में स्टॉप लॉस आ रहा है ये कैंडल के नीचे। ये वाली कैंडल है 2:06 के नीचे और यहाँ पे 2:06 की कैंडल जो है इसके नीचे आ रहा है 53 का स्टॉप लॉस। मतलब आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है यहाँ पे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिएगा, तो वहां पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वहां के 10 पॉइंट यहाँ के 40 पॉइंट के बराबर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए ना? तो वही तो मैं बोलता हूँ आपसे कि एक तिहाई एक चौथाई का फर्क होता है। अगर ये 5 पॉइंट का रिस्क लेके मैं 10 पॉइंट कमा रहा हूँ और 20 पॉइंट का रिस्क लेके 40 पॉइंट कमा रहा हूँ, तो 40 पॉइंट ज्यादा कैसे हो गए 10 से? ये बताइए मुझे। गलत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 40 पॉइंट 10 पॉइंट से ज्यादा कैसे हो गया? जब मैं 5 पॉइंट की रिस्क ले रहा हूँ, मतलब मैं 5,000 की रिस्क दोनों पे ले रहा हूँ, 5,000 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ दोनों जगह पे। जब मैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मैं 1000 क्वांटिटी ले सकता हूँ। अगर मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा तो मैं 250 क्वांटिटी ले पाऊंगा। 250, सॉरी माफ करिएगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा तो हाँ 250 क्वांटिटी ले पाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, जब मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट करूंगा तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए कमाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे 40 पॉइंट का प्रॉफिट करूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा? यहाँ पे भी 10,000 रुपए कमाऊंगा। तो यहाँ पे सेंसेक्स के 40 पॉइंट निफ्टी के 10 पॉइंट के बराबर हुए कि नहीं हुए? आई होप आप ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आपको। तो सेंसेक्स के इतने बड़े बड़े मूव देख के ज्यादा डरा मत, वो मत हुआ करो कि अरे यार कहीं मिस तो नहीं हो गया। कुछ मिस नहीं किया आपने, ठीक है ना।